पुण्यात्माओं, तीन स्थितियों में परमात्मा आज हमारे सामने है, अपने आप को छुपाते हुए। आज अगर मैटर चल पड़ा है तो परमेश्वर इसी पे लाइव साध संगति होगी आज, क्योंकि साध संगतियों का मतलब ही ये है, इन साध संगतियों के माध्यम से गुरुदेव ने हमें आदेश ही ये दे रखा है कि बेटा मेरे आने से पहले पहले मुझे परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारा मोक्ष निश्चित है, अन्यथा नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना। हमें गुरुदेव के सत्संग उनके रहते थे सत्य समझ में आए कि नहीं आए? नहीं है। किसी के समझ में आए? बरवाला में जाते थे, यहां से सुनते थे, यहां से गुरुदेव सत्संगों के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे थे, वो गुरुदेव के दूर जाने के बाद आज समझ में आ रहे हैं, और वो भी साध संगतियों से जुड़ने के, कि परमात्मा ये जो सुना रहे कथा, इसका मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है। क्योंकि तत्वदर्शी संत के सत्संग इतने आसान, गुरुदेव ने क्या कहा कि परमात्मा कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से समझाना। बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रही है। कथा क्या सुना रहे हैं और उस कथा के माध्यम से समझा कोई, इसका मतलब गुरुदेव के सत्संग उतने सीधे नहीं है जितने हम समझ रहे हैं। एक एक शब्द का, क्योंकि परमेश्वर का कोई भी शब्द अनायास नहीं होता, बेमतलब नहीं होता, हमें समझ में नहीं आ रहा, वो एक बात अलग है। एक भाई ने सवाल किया था किसी साथ संगति में कि भगत जी नित्य नियम में एक वाणी आती है, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है तीन लोक का। गुरुजी इस वाणी को क्यों नहीं बोलते? ये नित्य नियम में लिखी हुई है, लेकिन गुरुजी बोलते नहीं, इसे आगे की वाणी बोलते हैं। ये सवाल आज से पहले किसी ने नहीं उठाया, उस भाई ने उठाया। किस समय उठाया? जब परमेश्वर ने सवाल का जवाब देने के लिए किसी को पहले तैयार कर दिया। साध संगति। पुण्यात्माओं, क्या कहा अभी परमात्मा ने कि अगर तुम जब तक गुरु को अपने जैसा मानुष मानोगे तुम्हारे अंदर कभी भी दोष आ, ये वाणी परमेश्वर ने जानबूझ के छोड़ी है। ये जानबूझ के छोटी हम सबकी परीक्षा के लिए कि मेरी संगत मुझे क्या समझती है। एक साधारण सा संत समझती है, अपना एक गुरु समझती है, या मुझे परमात्मा समझती है। जब ये वाणी छूटेगी तो कुछ दिन तो भगत चुप रहेगा, फिर किसी से कहेगा यार ये गुरुजी ने वाणी क्यों छोड़ दी, तो मंदबुद्धि क्या कहेगा कि गुरुजी भूल गए होंगे, अरे गुरुजी को याद नहीं हुआ होगा, भूल गए होंगे, आगे चले गए होंगे। फैल। परमात्मा भूल सकता है कोई चीज? अगर परमात्मा मान लिया तो भूल सकता है? यह परीक्षा है कि तुम अपने गुरु को क्या समझ रहे हो। तुम अपने गुरु को भुलक्कड़ समझ रहे हो या फिर परमात्मा समझ रहे हो। यह हमारी परीक्षा के लिए छोड़ी है परमात्मा ने यह वाणी। भूला नहीं है, फालतू में नहीं लिखी है। अब इस बात को समझाने के लिए देखो परमेश्वर और दया करेंगे, आपको कितना अच्छे से समझ में आएगा। फिर चंद्र प्रभा, जिसने जगन्नाथ के लिए धोती तैयार की थी, धोती वाला नहीं सुनाएंगे यहां पे, छोटा ही है, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहे हैं परमात्मा? दो संकेत है कितने बड़े। कल के सत्संग में, रात्रि के सत्संग में आप जी ने सुना कि एक बहन जिसका नाम चंद्र प्रभा था, पुण्यात्माओं कल गलती से ये दास चंद्र प्रभा के स्थान पर शशि प्रभा बोल गया।
चंद्र प्रभा की जगह दास क्या बोल गया? शशि प्रभा। क्या कह रहे हैं गुरुजी? कल के सत्संग में ये दास चंद्र प्रभा की जगह गलती से शशि प्रभा बोल गया। गलती से नहीं, ये शब्द बोलना हमारी परीक्षा कि क्या सत्संग सुनते समय मेरे भगत इसी रूप में स्वीकार इस वाणी को करेंगे कि जैसा मैं बोल रहा हूं। यहां भाई भूल गए होंगे गुरुजी, गलती हो जाती है भाई, कोई बात नहीं। अगर ये गलती से बोला होता गुरुजी ने तो आगे सुनना इस सत्संग को। क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुनना। वो चित से उतर गई थी, उनका नाम जो है बहन बेटी का, क्योंकि उस आत्मा के कई जन्म हो चुके हैं, और कभी उस एक जन्म में शशि प्रभा भी रही है। जैसे कबीर परमात्मा ने कभी विष्णु जी की महिमा गाते हुए तो साथ में कृष्ण भी बोल दिया है, क्योंकि कृष्ण भी विष्णु ही था। तो वैसे उस समय जो उसकी शरीर था, क्या बोला परमात्मा ने? किसी जन्म में वो चंद्र प्रभा भी रही है, वो ही आत्मा किसी जन्म में चंद्र प्रभा नाम भी उसका रहा है। और शुरू में परमात्मा क्या बोल रहे हैं? दास के चित्त से उतर गया। अब चित्त से जिसके उतर गया हो वो उसके पिछले के जन्मों का कैसे बता देगा कि उसका एक जन्म में क्या नाम था? ऐसा बताने वाले के चित्त से कभी कोई बात उतर सकती है क्या? अगर परमात्मा का अगर चित्त थोड़ी देर के लिए भी अगर इधर उधर हो गए तो ब्रह्मांड टूट टूट के नीचे, ये परमेश्वर की शब्द शक्ति से तो घूम रहे हैं सारे खंड पिंड ब्रह्मांड। जब गुरुदेव ने लीलामय तरीके से और अपने मुंह बोले गुरु के रूप में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को चुनना था इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, तो परमेश्वर ने एक आत्मा को निमित्त बनाया। हरियाणा के चिड़ी गांव के रामेश्वर जी पहले से दादा गुरुदेव के शिष्य थे, तो और वो उनके साथ में रहा करते थे, अपने गुरुदेव के उनके दोस्त थे उस समय। तो रामेश्वर जी ने कहा कि भाई जेई, उस समय परमात्मा जूनियर इंजीनियर थे ना जेई, तो बोला भाई जेई एक तेरे मतलब का एक संत है कबीर पंथी। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई चल, परमात्मा तो समय का इंतजार कर रहे थे, बोल भाई तेरे मतलब का है, बोल चलो। गए, हो गई नाम दीक्षा, सारा काम हो गया 17 फरवरी 1988 को। अब दादा गुरुदेव की उस समय काफी उम्र हो गई थी, और आध्यात्मिक जीवन का गुरुदेव ने एक नियम बताया कि जहां पे गुरु शिष्य का संबंध होगा वहां पे एग्जाम परीक्षा होगी। गुरु शिष्य चाहे सांसारिक जीवन में हो चाहे आध्यात्मिक जीवन में, वहां परीक्षा 650 साल पहले ली परमात्मा ने। और जब जब परमात्मा आता है, जब जब अपने उस शिष्य बनाता है, सबकी परीक्षा लेता है। तो दादा गुरुदेव जी काफी साल के हो गए, वृद्ध हो गए, 104 या 5 साल के बताए गुरुदेव ने। और पंजाब के एक से एक बढ़ के सेठ उनके भगत थे, और पता नहीं 9 लाख की संगत बताई परमात्मा ने उनकी, 9 लाख की संगत हो गई थी। अब उनको भी लेनी थी परीक्षा। तो दादा गुरुदेव ने क्या किया, एक लीला की। गुरुजी ने बताया कि दादा गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव ने, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने एक मतलब बीमारी की भूमिका की, रोल किया। अपने आप उन्होंने वो दस्त लगा लिए, दस्त लग गए। आप दिन में 4 बार 5 बार 6 बार 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 जैसे ही बाथरूम से आए, अरे भाई, अरे बाथरूम तो मैं गया ही नहीं, कहां है बाथरूम? अजी महाराज जी आओ आओ, ये रहा। वापस आए, हाथ धोए, अरे हाथ तो तुमने मेरे धुलाए नहीं। मतलब ऐसी लीला की उन्होंने, और वो लीला परमात्मा ने 6 महीने कर दी। दादा गुरुदेव ने 6 महीने वो लीला कर दी। दिन में 5 बार फ्रेश हुए, फिर आए, अरे तुमने हाथ धुलाए नहीं, जबकि हाथ धो लिए। तो संगत में खुसर फुसर शुरू हो गई कि भाई दादा गुरुदेव का दिमाग खराब हो गया, और भाई उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई। तो शिष्य इधर उधर होने लग गए, कोई और कहीं जाने लग गया, कोई कहीं जाने लग गया कि भाई देखो उम्र का भी होता है, दिमाग खराब हो गया। अब ये बात कानों में पढ़ते पढ़ते उस रामेश्वर की पड़ गई। और रामेश्वर आए एक दिन
अपने गुरुदेव के पास और कहा भाई जय ही। बोले हाँ। बोले यार एक बात बताऊं। बोले बता भाई। बोले यार आपका क्या विचार है। बोले किस चीज का विचार। बोले यार ये सभी बोले इधर उधर जाने लग रहे हैं। बोले कोई कहीं जा रहा है, कोई दूसरे पंथ में जा रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, टाल मटोल कर दिया। 15-20 दिन बाद फिर आया वो रामेश्वर जी। बोले बस यही आपको कुछ बात कही थी, दिमाग में डाली कि नहीं डाली। बोले क्या। अरे बोले यार सभी बोले छोड़ छाड़ के जा रहे हैं और बोले गुरुदेव का तो दिमाग हो गया खराब। अब इतनी बात जब उन्होंने कही परमेश्वर को तो गुरुदेव ने कहा अरे नालायक कम बकत, अरे ये शब्द बोलने से पहले कि गुरुदेव का दिमाग खराब हो गया, तेरी जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए नालायक। अरे गुरु यानी भगवान, और नालायक अगर भगवान का दिमाग खराब हो जाएगा तो ये खंड पिरमंड ब्रह्मांड टूट टूट के नीचे गिर जाएंगे नालायक। तेरे मुंह से शब्द कैसे निकल गए, तेरी जुबान में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए अपने गुरुदेव के विषय में ये शब्द बोलने से पहले। और गुरुदेव ने कहा कि नालायक पो पाटी पकड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहू को देत है वो चौथ समाना चून। अरे वो गुरुदेव, वो भगवान, मतलब गुरुदेव की महिमा को आगे रखा परमात्मा ने आप और हमारे लिए, ताकि मेरे विषय में भी तुम्हारे यही विचार होने चाहिए कि नालायक जो भगवान चींटी को कण और हाथी को मण देता है, नालायक उसका दिमाग खराब हो जाएगा तो सृष्टि खंड भिंड हो जाएगी। तेरे मुंह से शब्द कैसे निकल गए, माफी मांग जाके भगवान से, वरना धरती पे ठिकाना नहीं है। तो वो परीक्षा थी और उस परीक्षा में केवल अकेले परमात्मा ही छटे। तो आप और हम उसी परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे, उनके शिष्य, तो हमारी परीक्षा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज आप और हमारी ये परीक्षा चल रही है आज आप और हमारी। मैटर क्या था भगत जी, इससे पहले अपन कौन से पॉइंट पे थे, कौन सा वीडियो निकाल रहा था मैं? मेरा पीटी ऐसे कुछ था। हाँ नहीं, सिंदूर तो हो गया नहीं, ऐसे पीटी ऐसे कुछ था। पिटी भी हो गई। अरे यार अब ये तो है ना, इसीलिए तो मेरे दिमाग में बोला भी नहीं किसी को, नहीं तो आप ही याद रख लेते। हाँ चंद्र प्रभाव वाला, वो कनेक्शन से कनेक्शन जोड़ना था ना। तो परीक्षा तो आप और हमारी भी है। तो कुछ परीक्षाएं तो परमात्मा सत्संग करते करते ले लेता है कि दास के चित्त से निकल गई। कल दास ने गलती से चंद्र प्रभा की जगह, शशि प्रभा की जगह चंद्र प्रभा बोल दिया, दास के चित्त से बात निकल गई और फिर तुरंत कह दिया कि एक जन्म में वो चंद्र प्रभा भी। तो चित्त से कैसे निकल गई भाई, आप बता दो ना, आप पिछले जन्म में क्या थे? है? तो ये हमारी परीक्षा होती है कि ऐसे समय में हम अपने गुरुदेव भगवान के विषय में क्या सोचते हैं, अपने गुरु के विषय में क्या सोचते हैं। परमात्मा ने कहा कि ये मत सोचना कि मैं गुरु के विषय में सोच रहा हूं, ये भूल मत करना। गुरुदेव ने कहा कि कोई भी चिंतन मनन करते समय अपने गुरुदेव के विषय में ये मत सोचना कि मैं गुरु जी के विषय में सोच रहा हूं, ये सोचना कि मैं परमात्मा के विषय में क्या सोच रहा हूं। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे उल्टा करता हूं, उल्टा हो आप जाता यहाँ आओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं, ये उल्टा हो गया, अब क्या चक्कर है? जैसे आप यहाँ से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को
रोटेशन बंद कर दिया। ये तो चल रहा है। अब सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं परमात्मा। कितनी सावधानी रखने की आवश्यकता है एक भगत ने अपने गुरुदेव के विषय में चिंतन करने से पहले, कुछ भी शब्द अपने मुख से निकालने से पहले। अब इसमें कितने कंसेप्ट क्लियर होंगे, ध्यान रखना। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। सुनना ध्यान से। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है। आपने क्या नहीं देखा? फिर दाढ़ी मूंछ वाला कौन है? बताओ जी। गुरुदेव कह रहे हैं आपने परमात्मा देखा नहीं है, तो दाढ़ी मूंछ वाला कौन है फिर? यही तो हमारे भ्रम परमात्मा साथ संगति में तोड़ना चाह रहे हैं कि परमात्मा असल में है कौन। गुरुदेव कह रहे हैं आपने परमात्मा देखा नहीं। इसका मतलब जो दाढ़ी मूंछ वाली जो फोटो है वो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का रूप नहीं है। वो एक काल्पनिक फोटो है, हाथ से बनाई हुई है, सपोजिशन है, इमेजिन है। इस सत्संग को ध्यान रखना। इससे पहले और सुनाना पड़ेगा देव। सुनना। पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। तो फिर कैसा चित्र है? ज्ञान बताता है अपनी प्यारी आत्माओं को। इसलिए गुरु भगवान होता है। आज इसी मैटर पे चलेंगे अपन परमात्मा के दया से। सुबह तक इसको क्लियर करना है आज। और परमात्मा अभी चुप रहो भाई, अभी थोड़ा सा लोहा गर्म है, अब थोड़ा मारना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा करवा देंगे। थोड़ा सा शांत रहो बस। परमात्मा ने क्या कहा इस अगले वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हो? परमात्मा कहते हैं कि ये जो फोटो है ये तो एक इमेजिन है, काल्पनिक है, सपोजिशन है, यानी माना हुआ है। और फिर गुरुदेव ने क्या कहा कि 650 साल पहले परमात्मा कौन से रूप में आया वो तो आपने देखा नहीं। अब विचार करना है कि 650 साल पहले परमात्मा का रूप हमने नहीं देखा, तो फिर दाढ़ी मूंछ वाला रूप किसका है? तो गुरुदेव कहते हैं कि 650 साल पहले परमात्मा जिस रूप में आए वो तो आपने देखा नहीं, और वर्तमान में जिस रूप में आ जाएं उसको आप मानो नहीं। तो बताओ फिर बात कैसे बनेगी? इसका मतलब वर्तमान रूप परमेश्वर का वास्तविक रूप। सुनो, यदि इस दास के स्थान पर आज कबीर परमेश्वर भी आ जाते, क्योंकि जिस समय कबीर परमेश्वर जिस रूप में आए थे वो तो तुमने देखा नहीं, वर्तमान वाला ने। और वो परमात्मा किस रूप में आए थे, ये तो जो हमने चित्र बना है तो हमारा एक अपना इमेजन है, अपना सपोजिशन है, अपना माना हुआ बनाया है। लेकिन वो परमात्मा अब आ जाए तो जिस रूप में वो पहले आया था वो तो तुमने देखा नहीं, और ईब जिसमें आया उसने तो मानो को नहीं। तो बताओ फिर बात कहां बनेगी? अगर हमने वो नहीं देखा तो फिर दाढ़ी मूंछ वाला कौन सा है? गुरुदेव इन्हीं को तो बताते हैं कि ये है वो कबीर परमात्मा जो 650 साल पहले आए थे।
तो परमात्मा तो खुद ही इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, उस कबीर परमेश्वर को कबीर ही स्वयं बता सकता है, दूसरा नहीं बता सकता। अरे कुएं के मेंढक को समुद्र की जानकारी मेंढक दे सकता है क्या? 21 ब्रह्मांड एक कुआं है और हम हैं मेंढक। और हम मेंढकों को अगर 21 ब्रह्मांड से बाहर की सतलोक की समुद्र की कोई जानकारी दे रहा है तो उसको मेंढक समझने की गलती ना करना। तो गुरु को आम व्यक्ति आम मानुष जानने की गलती हम ना करें। और यही सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है हमारा। 650 साल पहले यही एक हमारी कमजोरी थी जो हम गुरु जी को भगवान नहीं मान पाए। और क्या कहा परमात्मा ने? परीक्षा लेने का रीजन क्या बताया 650 साल पहले का? कि तुम गुरु को परमात्मा मान पाए या नहीं मान पाए। और उस समय परमात्मा बार बार कहा करते रहे तुम मुझे परमात्मा नहीं मानते। वो कहते नहीं जी, हम तो आपको परमात्मा ही मानते हैं। तो परमेश्वर ने एक लीला की हमारी स्थिति हमारे सामने प्रकट करने के लिए कि देख लो भाई, तुम मुझे क्या मानते हो। परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं। इनके अंदर कुछ दृढ़ता भी है जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं या इनके अंदर भी कोई स्थान है। ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। इसीलिए परमात्मा ने लीला की थी, हमें यह दिखाने के लिए, आईना दिखाने के लिए कि तुम मुझे ऊपरले मन से परमात्मा परमात्मा कहते हो या मुझे परमात्मा मानते भी हो। और सब फेल हुए ना। आज मान लिया गया। आज मान लिया होता तो क्या जन्मदिन मनाओगे? जन्मदिन किसका मनाया जाता है? जीव का, जिसका जन्म होता है। और जिसका जन्म होगा, जो खुद जन्म और मरण में है, वो भाई हमारा क्या मोक्ष कर देगा फिर? गुरुदेव ने दलदल का उदाहरण दिया। सुनना फिर विचार करना इन सत्संगों पे, साधारण नहीं है ये। गुरुदेव ने कहा यदि कोई आदमी दलदल में फंसा हुआ है, उसको कौन बाहर निकाल सकता है? जो दलदल से, वो उसकी कांखों में मोटा सा रस्सा डालेगा और फिर बाहर से। क्या दलदल में फंसा हुआ आदमी दलदल में फंसे हुए आदमी को निकाल सकता है? क्या जो खुद जन्म और मरण में है, क्या हमारा जन्म मरण मेट सकता है? सुनो, विचार करना फिर कौन है गुरुदेव। सत्संग सुनने से आत्मा में एक प्रबल शक्ति आती है, एक जागृति आती है। इसको एक विशेष प्रेरणा होती है कि सचमुच ये कर क्या रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, कुछ हमारी मजबूरियां हैं क्योंकि हम विवश हैं। अब इस व्यवस्था के कारण हम सब कुछ जान भी लें और फिर भी कोई दाल नहीं गलती हमारी, क्योंकि जब तक समझ शक्ति साथ नहीं होगी हम इस दलदल से निकल नहीं सकते। चाहे कोई दलदल में धंस गया, उसको मालूम पड़ गया, चाहे पहले नशे में गिर गया, नशा उतरने के बाद उसको पता भी चल गया कि मैं तो इतना दलदल में हूँ और जितना हाथ पैर मारता हूँ नीचे को जा रहा हूँ, तो उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं हुआ। उसको निकालने वाला बाहर चाहिए, दलदल से बाहर, और उसके बांध कर रस्सा घसीट कर बाहर डाले। तो आप और हमारे साथ भगवान ऐसे करेंगे, पहले आपका नशा उतारेंगे कि तुम कहाँ बैठे हो, क्या कर रहे हो सारा जीवन, और उद्देश्य क्या था इस मनुष्य जीवन का, और फिर ये सतनाम का रस्सा आपका बांध देंगे गाथा के नीचे। और फिर ठीक है, पहले परमात्मा हमारा नशा उतारेगा ज्ञान देके। तो आज हमें इस सत्संग सुना के नशा कौन उतार रहा है?
क्या कह रहे हैं कि पहले वो परमात्मा आपका नशा उतारेगा, तो आज हमारा नशा कौन उतार रहा है? गुरुदेव भगवान उतार रहे हैं, तो कौन हुए परमात्मा? और फिर क्या कह रहे हैं, सतनाम रूपी रस्सा तुम्हारी आंखों में डालेंगे, तो हमें सतनाम कौन दे रहा है? तो परमात्मा कौन हुआ? तो दलदल में फंसा हुआ दलदल वाले को कैसे निकाल देगा? जो खुद दलदल में है दूसरे को कहां से निकाल देगा? तो जिन लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया उनको दलदल में ही बैठा दिया। देखो छोटे छोटे परमात्मा ने ऐसे संकेत कर दिए और बोल के चुपचाप निकल गए फटाफट। मालिक को पता था समय आने पे पकड़ने वाले पकड़ लेंगे। और गुरुदेव ने कहा था अगर एक आत्मा भी ध्यान से इस ज्ञान को समझ के अगर सही मार्ग पे चल पड़ी तो लाखों को सुलझा देगा। अगर एक व्यक्ति भी ढंग से इस ज्ञान को समझ गया तो लाखों को। गुरुदेव भगवान है हमारे, वो अपने लिए कह रहे हैं। हम तो 2 कोटि के जीव, हम क्या सुलझेंगे? तो, और मैंने कहां से सीखा? तो फिर कौन हुए बड़े? तो फिर मेरा तो नाम ही नहीं आना चाहिए बीच में। फालतू में भगत जी आप भी। अब देखो परमात्मा कितनी आसानी से बोल के चुपचाप निकल रहे हैं, वरना परमात्मा किसी भी पॉइंट पे ढंग से समझाते हैं। ध्यान से सुनना, ज्यादा लंबा नहीं है, मुश्किल से होगा तो 40 सेकंड का। और 2 पॉइंट दे दिए भगवान ने धर्मदास का जिक्र करते हुए कि वो परमात्मा विदे, पहले सुनना ध्यान से। और दूसरा है प्रकट। परमात्मा कह रहे पहले भी थे और आज भी प्रकट हैं, पहले भी विदे थे और आज भी हैं। सुनना। अके नाम कहा नहीं जाई, इसको बोलना नहीं है, इसको बोल के जाप नहीं करना, स्वर्ग से जाप करना है। ये बोल के सुना दिया लेकिन इसका जाप बोल कर नहीं होगा, इसलिए अके कहा है। विजय इसलिए कहा इसको कि जैसे परमात्मा का भी शरीर था और धर्मदास का भी शरीर था, लेकिन परमात्मा विजय ही कहा करते, विलक्षण जयी थी उनकी, साकार है, थे भी है भी, उस समय प्रकट थे, अब भी है। और उस समय प्रकट थे और अब भी हैं। और विलक्षण देव उस समय थी राज में। तो इनको हाड़ मास का ना मानो, 5 तत्व का खेल परमात्मा ऐसा ही खेलता है। क्या कहा परमात्मा ने? चलो ठीक है भाई, जिसको प्रथम नाम मिला हुआ है वो तो नहीं समझ सकता। सतनाम के बाद ये गलती मत करना गुरु को मानुष मानने की। क्या कहते हैं परमात्मा? हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम, तारण तरण अभय पददाता, मैं हूं कबीर। सतनाम मिलने के बाद आठमास को कैसे मान सकते हैं परमात्मा को? कहते हैं जिसको सतनाम मिल गया, यानी जिसको उस स्तर का ज्ञान हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि मेरा गुरुदेव भगवान कौन है। अरे संध्या आरती के लास्ट में कौन सा शब्द गाते हैं? मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। सबसे पहले तो हम गुरुदेव को क्या कह रहे हैं? भगवान। और सबसे पहली जो कड़ी है उसमें क्या कहते हैं? अवगुण किए घनेरे फिर भी भले बुरे हम तेरे, और दास को जान के निपट नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। तो अविनाशी जन्म मरण में होता है क्या? उसका जन्मदिन मनाओगे क्या? तो बताओ फिर क्या है भाई? हाँ। अब चलते हैं उसी पॉइंट पे कि अपने गुरुदेव के विषय में चिंतन मनन, कुछ भी सोचने बोलने से पहले ये विचार कर लेना चाहिए कि मैं भगवान के विषय में बोल रहा हूं। इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्ति रूपी जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा। तब आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल होंगी। जैसे आप यहां से जाओगे, आपने परमात्मा देखा नहीं है, आपने इस दास को देखा है, वो परमेश्वर इस दास का रूप धारण करके आपके समक्ष वहां खड़ा होगा। अब जैसा जिसका व्यवहार इस दास के प्रति यहां है वो वैसा ही करेगा।
जैसा आपका इस दास के प्रति आपके मन में दोष या श्रद्धा है, वो ज्यों की त्यों वहां होगी। जब आपकी वहां एक बार फिर जो है पछोड़ लाओगा परमात्मा, आपके पास भक्ति धन भी है, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वह श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान के प्रति होनी चाहिए, तो भी आप वहां से रिजेक्टेड हो जाओगे तिरकुटी के ऊपर। पुण्यात्मा, ये आपको रिहर्सल कराई जा रही है आपसे, और आपने इस रिहर्सल में इस दास को प्रभु मानकर व्यवहार करना है, परमात्मा जानकर हर तरह की क्रिया करनी है, बोलते समय, चालते समय। अंदर में कोई विशेष गुरु जी के विषय में विवेचन करते समय आपने ये जानना पड़ेगा कि जैसे हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपने ये विचार करना चाहिए कि हम गुरु जी के बारे में क्या सोच रहे हैं। नहीं, हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। यदि इस दास में कोई दोष देख रहे हो तो आप परमात्मा में दोष देख रहे हो, या तो फिर त्याग जाइए, यहां से चले जाइए। आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता नहीं जिसमें आप दोष निकाल रहे हो। हम इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंद। अगर ये सतगुरु रामपाल जी भगवान उसी डाडी मूछ वाले रूप में आज हिसार जेल में बैठे होते तो क्या मैनेजमेंट वाले जन्मदिन मनाते? और मनाया दिया, इसका मतलब उनको परमात्मा, और बिना गुरु को परमात्मा माने बिना मोक्ष 101% नहीं हो सकता। 650 साल पहले जो गलती की थी वो आज ना करें, इसके लिए भगवान ने हमारे को शिक्षा और साध संगति दी है। अब सीरियल वाइज चलेंगे। अब आज अगर हम सुबह उठें या इस साध संगति से उठें तो अपनी आत्मा को पूरी तरह से इस बात से सराबोर करके उठें कि धरती पे यदि कोई भगवान है तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है। और